जय हिंद मित्रों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए आज के वीकली करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉप ये वीकली करंट अफेयर आपका थर्ड होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज के इस वीकली सीरीज को स्टार्ट करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये इसका राइट क्या आंसर क्या हो सकता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी एंड 5 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए इसकी थीम क्या है, इस बार की थीम क्या है उससे भी देख लेते हैं। इस बार की थीम है दोस्तों इसकी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसका इस बार की थीम है। ठीक है दोस्तों, थीम है ये क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। क्लोज द केयर गैप ये आपका जो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है उसकी ये थीम है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो विशाखापत्तनम बनी है, श्री गुटूर गुटर बना है, गुंटूर जिसे कहते हैं, श्रीकाकुलम या नेल्लौर। तो भैया ये चारों ऑप्शन को देखते रहिए और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लुमिनम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में लुमिनस ये सा है दोस्तों। लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में आपकी लुमिनस हाल ही में लुमिनस द्वारा भारत की हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सेन वान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? विराट कोहली ने जीता है, उस्मान ख्वाजा, सांटेट, शोएब मलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्मान ख्वाजा इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ये हैं आपके सेन वान मेंस टेस्ट प्लेयर। ये जीते कौन भैया? उस्मान ख्वाजा ने जीता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वीकली सीरीज है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीकली सीरीज कैसी लग रही है और कोई सुधार चाहते हैं उस पर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एंड जीके जीएस की भी सीरीज चल रही है एंड एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है चैनल पर। तो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है दोस्तों? तो विमानन, ईंधन, शेयर बाजार, भारतीय रेलवे, सरकारी आर्थिक। तो इसका राइट आंसर है शेयर बाजार में किया गया दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, शेयर बाजार में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे या किसे बनाया गया है? तो सुंदरेश मेनन है, DY चंचूड़ हैं, हरिलाल जे कानिया है, M फातिमा बीबी। तो भैया इसके राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आगामी एग्जाम में। तो सुरेश मेनन इज द राइट आंसर। सुंदरेश मेनन इज द राइट ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए उसे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ये तीसरी सीरीज है, जरूर इसे देखिएगा एंड जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में सीरीज कैसी चल रही है। एंड आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम कुसुम योजना। देखिए योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अवश्य एग्जाम में, क्योंकि आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी मित्र जरूर जानते हैं कि योजना से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पीएम कुसुम उन्हीं से एक आपका पीएम कुसुम योजना बेहद इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए चारों आंसर इसमें मत देखिए, इसका आइए हम समझते हैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है? नवीन एवं आपका नवीकरणीय। कौन सा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय इसका क्या है आपका
राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। ये पीएम कुसुम योजना संबंधित किस मंत्रालय से संबंधित है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि योजना संबंधित है। हाल ही में यायातोत्सव किस राज्य सरकार का पहला जैव विविध स्थल बनाया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संबंधित। ये मणिपुर या किस सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये लद्दाख में बनाया गया है। यायात्सो किस राज्य द्वारा है? तो भैया ये लद्दाख के द्वारा है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है बी, हरियाणा में आपका सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार, ये देखिए राज्य सरकार दोस्तों, राज्य सरकार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। तो ये कहाँ का सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार ने इस्लाम गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो भैया महाराष्ट्र किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला है बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, एक पुरस्कार से क्वेश्चन एंड आपका दिवस से क्वेश्चन एंड थीम से क्वेश्चन। इस प्रकार के जो हमें पता है पहले से, इस प्रकार से क्वेश्चन इन टॉपिकों से बनते हैं। तो वहाँ से आने वाले टॉपिकों से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गया है? तो पंडित रविशंकर, रिकी केज, तन्वी शाह, आशा भोसले। तो बी इज द राइट आंसर, रिकी केज। रिकी केज को 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली एकमात्र भारतीय संगीतकार बन गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये वीकली सीरीज है, 3rd वीकली सीरीज है। इससे पहले 2 अपलोडेड है, उसे भी देखिए, इसे भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की भैया? स्मृति ईरानी, नरेंद्र तोमर, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी। तो भैया इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव जी द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान स्टार्ट किया गया है, भूपेंद्र यादव द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे समझते रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए भैया? एलन बेसेंट, नरेंद्र मोदी, एड्रेस अब्रेडोर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप सभी जानते हैं ये अपने यहाँ के कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, इसे भी समझते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर फैक्ट क्वेश्चन में बनेंगे एग्जाम में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बन गया है भैया? ब्राजील, ऑस्ट्रिया, वियतनाम, ईरान। तो इसका राइट आंसर है ए, ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बन चुका है। इसे भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में सिंह में कौन इसरो, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में, ये नहीं रहेगा दोस्तों, हाल ही में कौन इसरो के स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा, आईआईटी दिल्ली करेगा, आईआईटी कानपुर करेगा, आईआईटी लखनऊ करेगा। इन 4 ऑप्शन को देखिए और इसका राइट आंसर बताइए आप सभी मित्र। इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास, ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं इसरो के फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म अगर आप सभी मित्रों को कमेंट बॉक्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? इसका ये है फुल फॉर्म एंड इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय पड़ता है बंगलौर में। इसके भी अदर फैक्ट के रूप में देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी से बने। दोनों कूट में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सभी से मिलाकर। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, मद्रास द्वारा। भारत का 53 टाइगर रिजर्व कौन बना है? रामगढ़, रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत। तो इसका राइट आंसर बी, रानीपुर बना है। इसका क्या आपका 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका अगला प्रश्न है। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन
संचालक तकनीकी लॉन्च की है, रिलायंस ने की है, टाटा ने की है, महिंद्रा ने की है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका राइट आंसर है रिलायंस। ए इज़ द राइट आंसर है। रिलायंस ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालक तकनीकी लॉन्च कर दी गई। ये भी इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, जो पहले से स्टार्ट होता है या क्वेश्चन में अगर पहला लगता है तो क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते ही होंगे, एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पहले से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो गमोता को, तंदूर रेडग्राम, रक्त में खुबानी, उपयुक्त में सभी को किसको दिया गया है? ये जीआई टैक्स क्वेश्चन देखिए, एक आपका जीआई टैक्स से भी क्वेश्चन आएगा, इससे भी समझते हैं। जो चीज़ हम जानते हैं उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ने की टेक्निक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, गमोता को मिला है, तंदूर रेडग्राम को भी मिला है, एंड आपका रक्त में खुबानी, ये सभी तीनों को आपका जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म है, इसे भी समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के आधार पर किस शहर में रखी गई है? तो दोस्तों बेंगलुरु में रखी गई, पुणे में, नागपुर में, मुंबई में। तो 19वें का राइट आंसर है नागपुर में। सी इज द राइट आंसर है। देखिए आप सभी का एसएससी एंड आपका एसएससी सीएचएसएल इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। इसे भी आप सभी मित्रों विजिट कर सकते हैं चैनल पर K95 एग्जाम पर। एंड आपका एमटीएस की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। एंड जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उस पर भी आप देखिए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, यहाँ से एसएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी, तो उससे भी जरूर देखिएगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं K95 एग्जाम को। एंड आज की थर्ड वीकली सीरीज को जरूर बताइए करंट अफेयर को कि कैसा लगा, एंड कुछ सुधार चाहते हैं उसमें भी कमेंट ऑप्शन बता सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों देखें। एंड जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं K95 एग्जाम को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन देश कर रहा है या करेगा? तो भैया ऑस्ट्रेलिया करेगा, इंग्लैंड, भारत, कनाडा। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया करेगा, आपका 2026वें का कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा हरिकोटा से प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉप 30 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। तो EOS 7 जेनुस 1 आज़ादी साइट 2 उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टार कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? लद्दाख, मनाली, गुलमर्ग, इनमें से कोई नहीं। 22वें का राइट आंसर है दोस्तों गुलमर्ग। सी इज द राइट आंसर है। देखिए पहला लग गया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में विश्व भर में पहले स्थान पर आ गया है? विश्व स्थान पर पहला है। निम्नलिखित में कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में विश्व भर में पहले स्थान पर है? तो चीन है, भारत है, अमेरिका है, श्रीलंका है। 23 का राइट आंसर है भारत। 20 द राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्राओं को मेजबानी करेगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका करेगा, श्रीलंका, भारत, चाइना। तो इसका राइट आंसर है अपना भारत है। दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्राओं की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं भी बनेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में भारत को किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि भैया इसमें भी लग गया है पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, आपका डी वाला राइट आंसर, डी वाला है कोलकाता। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद। बी इज द राइट आंसर। दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित हो गया भैया? हैदराबाद में। इस क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये, टॉप 30। तो भैया टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की में तत्काल राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चला दिया है? कौन सा ऑपरेशन किया है भैया? ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चला दिया। ये ना देखें कि भैया ऑपरेशन दोस्त संबंधित मित्र है साथी, इस पे भी कंफ्यूजन हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसमें इसका राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त।
जो तुर्की में जो भूकंप आया है उसके लिए ये राहत अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन दोस्त। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो भैया कब मिला था? 2007 में मिला था। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार से संबंधित है। भारत द्वारा G20 में जो G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बार आगामी एग्जाम में G20 से क्वेश्चन बनेंगे, इसे जरूर आप समझते रहिए। क्योंकि मिलेट जो इस बार क्वेश्चन एक प्रश्न था, मिलेट ईयर घोषित किया गया कौन से? तो 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया, इसको भी समझते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो 16वां है, 17वां है, 18वां है, 19वां है। तो भैया 29वें का राइट आंसर है 18वां। सी इज द राइट आंसर, 18वां इसका राइट आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न है। ये आज का टॉप 30 यानी वीकली करंट अफेयर का थर्ड वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन बन गया है? कौन है? तो भैया उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, केरल। तो इस लास्ट आंसर का इसका लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल बन गया है अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य साक्षरता का। ये लास्ट क्वेश्चन था जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑल कंपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे। इसे बार बार देखिए, एक से नहीं, एक बार में ना तैयार हो, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं सभी के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं K95 एग्जाम के माध्यम से। ये वीकली करंट अफेयर जो बेहद इंपॉर्टेंट था एंड फॉल ऑल कंपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। तो भैया इसे भी फॉलो करते रहिए, सभी चीज़ों को प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। SSC MTS का चलने वाला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, सभी शानदार है। लाइक शेयर कमेंट करते रहें दोस्तों आज की सीरीज में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीकली सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।